हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपाली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही है कि आजकल के हमारी सोसाइटी में जो युवा पीढ़ी है उन पे बड़ा ऐसा रहता है, उनको ना पीयर प्रेशर के कारण या फिर खुद ही ऐसे दूसरों से इन्फ्लुएंस होने के कारण ये रहता है कि नहीं नहीं, अरे मुझे तो अपना फेस का स्ट्रक्चर ऐसा करना चाहिए, मेरी जो लाइन शार्प होनी चाहिए, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, बॉडी शेप ऐसी होनी चाहिए, या फिर आप बात करो या फिर हमारा फेस का कलर ऐसा होना चाहिए, कुछ भी, नॉट जस्ट अबाउट फेस, अबाउट द बॉडी ऑल्सो। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में, जो हमारी आज की ब्यूटी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में ये आ चुका है कि बोटॉक्स और फिलर्स आपको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, या क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके पीछे क्या होता है, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि बोटॉक्स और फिलर्स होती क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोटॉक्स एंड फिलर्स। ठीक है, तो बोटॉक्स क्या होता है, वो एक केमिकल से बना होता है, बोटुलिन टॉक्सिन से। एंड वो आपका क्या काम, वो आपकी ना बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिस एरिया में जहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है वो पैरालाइज हो जाती है वो जगह, और फिर वो कहते हैं रिंकल्स हटा देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिलर्स की, फिलर्स जैसे कि हाइलोक्रोनिक एसिड्स, ये जो होते हैं ये आपके ना एरिया को प्लम करने के लिए या फिर सेगनेस को हटाने के लिए लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिलर्स का मोस्टली यूज किया जाता है लिप्स के लिए, कि यार प्लम्प हो जाए, थोड़े मोटे मोटे लिप्स नहीं हो जाते, प्लम्पीनेस लाने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर फिलर्स का यूज़ किया जाता है। ये होता है बोटॉक्स एंड फिलर्स, जबकि दोनों ही आपके कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, बोटॉक्स एंड अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि कैसे लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और लोगों से, और इसको ना बिना सोचे समझे, रिस्क जाने बिना ही यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बोटॉक्स और फिलर्स जो है, ये सिर्फ आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज में सीमित नहीं है कि वहीं पे ही यूज़ किए जाते हैं। आजकल लोग इसको अपनी किटी पार्टी, लेडीज़ जो है किटी पार्टीज में भी यूज़ करते हैं, वेडिंग्स में यूज़ करते हैं ये लोग, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज़ करते हैं, और पॉलिटिशियंस भी यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में, कैसे वहाँ से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आलिया भट्ट ने भी इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, एंड सी सेड कि मैंने बोटॉक्स और अगर फिलर्स का यूज़ भी किया होगा तो वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम लोग क्यों मुझे जज करते हो। दैट्स वेरी ट्रू। देखो, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी मर्जी वो यूज़ करना चाहे करे, नहीं करे, वो उनकी बॉडी है। बट थिंक ये है कि इससे ना जो युवा पीढ़ी हो जाती है बड़े इन्फ्लुएंसर, अरे मुझे तो आलिया भट्ट जैसा बनना, मुझे कैटरीना कैफ जैसा, वो चीज़ें गलत होती है। तो देखो, फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, अभी अभी नहीं, मतलब 2023 के आसपास बारबी एक मूवी आई थी, एंड वहाँ पे क्या होता ना, एक ट्रेंड चला था टिकटॉक पे वगैरह पे, स्वेन नेक का, ऐसे किया होगा ना, आपकी स्वेन जैसी नेक हो जाती है। तो वहाँ पे ना टिकटॉकर्स ने बहुत इसको लाइक पॉपुलराइज करना स्टार्ट कर दिया था, एंड वो चला था। तो जो ट्रेंड चला था वो था बारबी बोटॉक्स करके। तो यहाँ पे एक केस स्टडी भी आई थी कि नेहा नाम की 22 ईयर्स नाम की जो लड़की थी, उसने मतलब जिद की थी कि नहीं, मुझे तो वो बारबी की बड़ी मतलब फैन रही है बचपन से, उसके पास बहुत कलेक्शन है, तो उसने ना अपने पेरेंट्स से जिद की, नहीं मुझे बारबी जैसी नेक ही चाहिए, मुझे बारबी बोटॉक्स कराना है। तो ऐसे हमारे पास बहुत केसेस आए थे, जो जैसे कि यंग गर्ल्स हो जाती है इनसे इन्फ्लुएंस, वो गलत है। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा केस कि कैसे फिल्म इंडस्ट्रीज इस पे इफेक्ट कर रही है। अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगी एक और केस के बारे में, जैसे कि एमी करके एक अमेरिकन कॉमेडियन है, उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने फिलर्स यूज़ किए थे अपने चीक्स पर, तो उससे क्या हुआ ना, वो ज़्यादा यूज़ करने से क्या हुआ कि उनके चीक्स है ना ज़्यादा ही, नॉर्मल से ज़्यादा ही फुल दिखने लगे, पफियर होने लगे। तो उन्होंने बाद में तो डिजोल्व करवा लिया, बट इट रियली इफेक्ट्स हर ऑल्सो। अब मैं बात करती हूँ कैसे पार्टीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे ना लेडीज़ की क्या होता है ना, किटीज़ पार्टीज होती है। तो रिचल करके एक वूमेन अपनी दोस्त की पार्टी में गई होगी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा, अरे मैंने तो ऐसा अपने लिप्स पे कराया, तुझे भी करा लेना चाहिए। और वो उन्होंने उनके साथ जो ब्यूटिशियन थी, उन्होंने उसको भी कहा कि मेरी फ्रेंड को कराना है तो करा देते हैं। तो ऐसे ना लेडीज़ की पार्टीज जो किटीज़ होती है, वहाँ पे लेडीज़ अपना, जैसे हमारे में लेडीज़ किटीज़ पार्टीज करते हैं, खाना पीना कर लेना, वो नहीं, वहाँ पे कहते हैं ना ऐसे बोटॉक्स अपने ट्रीटमेंट्स कराने हैं, सस्ते में कराना, कि लाइक लोकल है करवा लेते हैं। तो उन्होंने करवाया, जो रिचल थी उसने करवाया, एंड देन वो जब जब घर पहुंची तब तक उसके लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए थे, एंड बहुत ज़्यादा उसे लाइक इफेक्ट कर गया था गलत वे में। ठीक है, नेगेटिव वे में इफेक्ट करा, एंड देन शी कॉल हर फ्रेंड, उनकी फ्रेंड ने फिर उसे कॉल किया अपने ब्यूटिशियन को कि ऐसा वैसा होगा। फिर आगे उन्होंने देखा उसका प्रोसीजर कैसे क्या हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करें, तो अब हम बात करते हैं कि जो स्किन फिलर्स और बोटॉक्स है, अगर तुम्हें सूट नहीं हुआ तो क्या साइड इफेक्ट और क्या रिस्क आ सकता है। देखो, सबसे पहले बात तो है, स्वेलिंग आ सकती है आपको, हेडेक हो सकता है आपको, पेन हो सकता है आपको, और दूसरी बात, आपकी आईज में से ना पानी निकलना स्टार्ट हो सकता है, आई ड्रॉपलेट्स आते हैं, यानी कि विजन ब्लर भी हो सकता है आपको। ये सब तो शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म में हम बात करें ना, तो एलर्जिक रिएक्शन हमें हो सकती है, या फिर हमारी नर्व डैमेज तक भी हो सकती है, और हमारा जो जिस फेस पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, तो वो एसिमेट्रिक भी बन सकता है, मतलब सिमेट्रिक से हटकर, यानी एक आपका इक्वल ना होकर कुछ अलग ही बन सकता है। अब मैं एक केस के बारे में बात करना चाहूँगी कि देखो,
माइग्रेन के लिए भी हम बोटॉक्स इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो उस लेडी ने, हेलो करके लेडी थी, उसने माइग्रेन के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का यूज़ किया था। तो जब उसने वो यूज़ किया ना, तो वो क्या हुआ, पैरालाइज होगी, हाँ पार्शियल पैरालाइज होगी। वो इतनी ज़्यादा उसे इफेक्ट कर गया था कि लाइक उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। एंड वो अपनी गर्दन को हिला भी नहीं पा रही थी, वो इतनी एकदम एक जगह स्थिर हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी जिस वजह से। तो बोटॉक्स का बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी है अगर हम देखें तो। एंड अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अब एक साकेत नाम का एक लड़का था, उसने बताया था कि उसको ना इंटरव्यू देने के लिए जाना था, बट उसको कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी लाइक अपने फेस को लेकर, अपने आप को लेकर कि नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कैसे इंटरव्यू में दूंगा। तो उसने क्या है, उसने बोटॉक्स लिया था। एंड जब उसने वो बोटॉक्स लेकर जब इंटरव्यू देने गया था, तो उसे ये पता लगा कि वो अब कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एंड उसको एक अच्छा मतलब लाइक खुशी महसूस हुई कि हाँ, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन गिव माई इंटरव्यू। अब हम बात करेंगे कैसे पॉलिटिशियन भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बोटॉक्स और फिलर्स का यूज़। तो बेसिकली डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि उनके पास आंध्र प्रदेश का कोई एमपी आया था कि लाइक मेरे को ना वो दादा वाला वो गुंडा टाइप का नहीं दिखना वोट मांगते वक्त लोगों के सामने, तो मुझे ऐसा बोटॉक्स और ये करके दो ताकि मैं यंग लगूँ, थोड़ा अच्छा दिखूँ नेता वाइज भी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसका कहाँ कहाँ ये स्प्रेड होता जा रहा है कि लाइक सिर्फ अब ब्यूटी उसमें नहीं हो रहा कि लाइक लेडीज़ ही यूज़ करें, जेंट्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कैसे लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन उनको हो जाता है। देखो क्या होता है ना कि हम बोटॉक्स और जो फिलर्स होते हैं ये थोड़े टेम्परेरी पीरियड के लिए सही रहता है अगर आप कराते हो अपने आप के लिए थोड़े टाइम के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लाइक इनसे ना वो हो जाता है, एडिक्टेड हो जाते हैं, यार नहीं मेरे को तो ये अच्छा लगा, मेरे को और कराना है और करना है, तो वो ओवरडोज करने लग जाते हैं, बार बार और जगह कराते जाते कराते जाते कराते जाते। तो उससे क्या होता है ना, वो चीज़ खराब कर देते हैं। तो ये होता है कि अगर लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, तो वो अपनी मतलब लाइक चीज़ें खो देते हैं, जो उनकी नेचुरल चीज़ें वो खो देते हैं। वो एडिक्ट हो जाते हैं ना, तो उनसे क्या होता है कि उनको ना साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ऐसे होता है कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे जिस दिन उन्होंने लाइक अब उनका वो बोटॉक्स का खत्म हो चुका है, वो जो उन्होंने कराया था, तो वो अब कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, अपनी नेचुरल ब्यूटी से प्यार नहीं करेंगे। अब उनको लगा नहीं मुझे अभी करवाना पड़ेगा, देन आई फील कॉन्फिडेंट, मैं तभी अच्छा रहूँगा, अदरवाइज मैं अच्छा नहीं रहूँगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दैट इज़ लाइक कहाँ कहाँ ये मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा है एक बंदे की। तो अब हम बात करते हैं कि बोटॉक्स और फिलर्स का अगर तुम यूज़ कराते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि बोटॉक्स और फिलर्स खराब होते हैं, अगर तुम सही तरीके से यूज़ करो ना तो सही रहता है, सही अमाउंट में और सही जगह से यूज़ करो तो ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम जिस जगह से करवा रहे हो, जिस डॉक्टर से तुम करवा रहे हो, जिस क्लिनिक से जहाँ से तुम करवा रहे हो, वो सही है कि नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में तुम सब जानते हो इलीगल काम कितना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ना पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो करा रहा है वो ठीक करा रहा है कि नहीं करा रहा। तो इसमें भी एक केस स्टडी आ जाती है, जैसे कि रेखा चौधरी करके एक लड़की थी एंड शी वेंट फॉर द क्लिनिक फॉर दिस प्रोसीजर ऑफ बोटॉक्स। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर ने कहा कि 15 से लेकर 20 हज़ार लगेंगे भाई इसको कराने में, बट उससे लगा थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, तो उसने सोचा आसपास कहीं से पूछ लूँ थोड़ा हो सकता है। तो 8,000 में ही कोई बंदा सेम प्रोसीजर उसको दे रहा था। अब उसको लगा ये सही रहेगा, लेकिन बाद में पता चला रिसर्च जब हुई कि वो जो 8,000 में जो उनको दे रहा था ना वो चीप माल यूज़ कर रहा था चाइना के। तो तुम्हें ना ये देखना पड़ेगा कि तुम जहाँ से करा रहे हो वो सही जगह है कि नहीं, पहली बात इसका ध्यान रखना। दूसरी बात दूसरी बात ये कि जो तुम डॉक्टर तुम्हें बताए ना कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ये ओवरडोज नहीं करना है, या वो तुम्हें बताए इतने अमाउंट में इतने, उतना ही करना। डॉक्टर की बात सुनना, खुद डॉक्टर मत बन जाना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो वो फिर इफेक्ट कर जाएगा, साइड इफेक्ट फिर यही कि एक तो हमारे गलत कर दिया। वही सही अमाउंट में यूज़ करना और ज़रूरत हो तभी यूज़ करना, वरना बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे ज़्यादातर सिर्फ ये यंग लोग ही करते हैं, ठीक है। क्या है ना कि यहाँ पे भी एक केस स्टडी आती है कि एक फीमेल थी, वो नर्स से स्कूल करके कोई ग्रेजुएट हुई थी एंड उसने खुद ही बॉटल खरीद ली बॉटॉक्स से और खुद ही लगा लिया, फिर उसे साइड इफेक्ट्स आ गए। तो खुद डॉक्टर मत बनना, उसकी तुम्हें कोई नीड नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जाओ, सही से पूछो, उनसे पूछो हमें इफेक्ट होगा तो नहीं, साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, कोई रिएक्शन तो नहीं होगी। उनसे पूछो, जो उनका प्रोसीजर है उसको पूरा देखो, उससे चेक करा कर फिर ही करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, डॉक्टर सोनाली ने बताया कि कैसे यंग लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं रेदर देन लाइक ओल्ड एज पीपल से ज़्यादा यंग लोग। अब वो पता है क्यों यूज़ करते हैं, पीयर प्रेशर के कारण, कि नहीं मेरे को ज़्यादा सुंदर दिखना है, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा दिखना है। दूसरा,
वो क्या है ना कि अपना हाइड करना चाहते हैं अपनी फैमिली से। कुछ तो ऐसे लोग आते हैं कि बताना नहीं चाहते कि ये फैमिली को पता लगे कि हमने बोटॉक्स यहाँ लगवाया या हमने फिलर्स लगा हुआ है, वो नहीं बताना चाहते, वो छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते। तीसरा कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लाइक मान लो उनको ज़्यादा ओवर वेट हो रखा है बट उनको डबल चिन है, दे वॉन्ट कि इसको हटा दो, डबल चिन को ही कर दो तुम, बाकी तो चलता है। वो खुद अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देना चाहते, वर्कआउट या एक्सरसाइज करके अपनी डाइट को ठीक नहीं करना चाहते, डायरेक्ट बस फेस को ठीक करना चाहते हैं प्रोसीजर के थ्रू, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहती हूँ कि बोटॉक्स और फिलर्स गलत नहीं है अगर तुम उसको सही वे में करो, ओवरडोज ना करके, और डॉक्टर ने जो प्रिकॉशंस तुम्हें बोले हुए उनका यूज़ करके करो तो ठीक है। तो देखो, पहली बात तो हमेशा याद रखो तुम्हारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बेस्ट है। तुम्हें किसी के साथ कंपटीशन, किसी से इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जैसे हो बहुत सुंदर हो, ठीक है। किसने कहा कि ऐसे होगा तभी तुम सुंदर हो? ऐसा कुछ नहीं। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। दूसरी बात, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये मुझे इफेक्ट कर रहा है थोड़ा, तो माइनर कराओ। पहले पूछो हर चीज़ का, देखना कि ये ठीक रहेगा मुझ मेरे लिए कि नहीं रहेगा। खुद ही मतलब डिसीजन ये मत सोचना कि नहीं नहीं मैं तो कराऊंगा, उसने भी कराया उसने भी करा, नहीं। पहले खुद देखना, सोचना, समझना, तब ही उसको कराना, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ओवरडोज इसको बिल्कुल नहीं कराना, जब नीड हो तभी कराओ, ठीक है। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू ऑल आर ब्यूटीफुल। आप अपनी नेचुरल सेल्फ ब्यूटी से प्यार करो, वही बेस्ट रहता है। खुद से ही प्यार करो, क्योंकि दूसरों को प्यार करने से कोई मतलब नहीं। अगर तुम पहले खुद प्यार करोगे ना, कभी दूसरा तुम्हें प्यार करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ, यू आर ब्यूटीफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, ठीक है। और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।